जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतनो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः, प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखित संयम प्रकाश ग्रंथ का आज से हम यहाँ शुभारंभ करने जा रहे हैं। महामांगलिक प्रसंग है, मंगलमय आयोजन है, मंगलमय दिवस है। हम सब जानते हैं भगवान ऋषभ देव स्वामी का आज चैत्र कृष्ण नवमी के दिन जन्म कल्याणक महोत्सव तो है ही, और साथ साथ में दीक्षा कल्याणक महोत्सव भी है। ये मनुष्य जीवन, इसकी सफलता और सार्थकता अकेले सम्यक दर्शन की प्राप्ति में नहीं है, संयम अंगीकार करने में इस मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता है। हमारे 24 तीर्थंकरों में से 21 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनके जन्म कल्याणक की तिथि और जिनके दीक्षा कल्याणक की तिथि दोनों एक ही है। माने जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ली। आपको ज्ञात होना ही चाहिए कि जिस समय राजा ऋषभ देव ने दीक्षा ली उस समय वे नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। हम सबको मालूम है नीलांजना का वो नृत्य ऋषभ देव स्वामी की बर्थडे पार्टी का आयोजन था। जन्मोत्सव चल रहा था, चैत्र कृष्ण नवमी का दिन था, और उसी दिन नीलांजना की मृत्यु और ऋषभ देव स्वामी ने ली दीक्षा। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारे तीर्थंकरों ने अपने समय को, अपने जीवन को या अपने बर्थडे को संयम अंगीकार करके मनाया। आज देश विदेश और दुनिया में लोग अपनी बर्थडे पार्टी किस तरह से मनाते हैं, संयम अंगीकार करके मनाना चाहिए। ये संयम की प्रेरणा देने वाला दिवस, और इसी मंगलमय प्रसंग पर आज हम शुरू कर रहे हैं ये संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ। संयम संयम संयम, मनुष्य जीवन हो और संयम न हो तो समझ लीजिए सब व्यर्थ है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में हो जाती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति असंख्यात त्रियंचों को है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि हैं, असंख्यात देवगति के जीव सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन मनुष्य गति के जीवों में बात की जाए तो उंगलियों पर गिनने जितने लोग सम्यक दृष्टि हैं। मनुष्य जीवन अकेला सम्यक दर्शन के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन की प्राप्ति, मनुष्य जीवन की सार्थकता सम्यक दर्शन पूर्वक संयम के लिए है। इस ग्रंथ के रचयिता, इस ग्रंथ के रचनाकार, इस ग्रंथ को लिखने वाले महान आचार्य सूर्य सागर जी हुए हैं, जिन्होंने आज से लगभग 70 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना की। वर्तमान आचार्य हुए हैं 70 वर्ष पहले, उनका लगभग देवलोक गमन हुआ। आपने नाम सुना होगा आचार्य शांति सागर जी चाणी वाले, उनकी शिष्य परंपरा में आप रहे। शिष्य परंपरा क्यों कहें, डायरेक्ट उन्हीं से आप दीक्षित थे। थोड़ा बहुत आपका जीवन परिचय यदि मैं आपको बताऊं, कौन थे और कैसा आपका जीवन था,
आचार्य सूर्य सागर जी का। यद्यपि जो ग्रंथ आप लोगों के पास में उपलब्ध है उस ग्रंथ में प्रारंभ में उनका परिचय दिया हुआ है, फिर भी बहुत संक्षेप में मैं उनका परिचय आपको बतलाना चाहता हूँ। आपका जन्म सन में बात करूँगा। आपके पास जो ग्रंथ उपलब्ध है उसमें संवत लिखे हैं, विक्रम संवत। एक फॉर्मूला आपको बतला देता हूँ। विक्रम संवत में माइनस कीजिए 57 माइनस कीजिए विक्रम संवत में, तो सन निकल जाता है। जो अपना सन चल रहा है उस सन में 57 प्लस कीजिए तो विक्रम संवत आ जाता है। अभी 2021 चल रहा है सन 2021 में 57 जोड़िए, कितना आएगा? 2021 में 57 जोड़ने पर 2078 2078 ये विक्रम संवत शुरू होने वाला है 5-7 दिन बाद में, कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, 5-7 दिन में शुरू हो जाएगा। 2078 चालू हो जाएगा। 2077 का अंतिम समय चल रहा है। 57 वर्ष का अंतराल रहता है। सन 1883 में ग्वालियर रियासत हुआ करती थी, वहाँ शिवपुर जिलांतर्गत प्रेमसर गांव में आपका जन्म हुआ था। पिता थे आपके हीरालाल जी, सब नाम दिए हैं इसके अंदर। हीरालाल जी के सुपुत्र थे पोरवाल दिगंबर जैन जाति, दिगंबर जैन समाज की पोरवाल जाति के अंतर्गत यसलाहा गोत्र में आपका जन्म हुआ। जीवन बहुत कठिनताओं में बीता। आपका गृहस्थ नाम था हजारीमल। पिता के साथ में, माता पिता के साथ में रहने का अवसर नहीं मिला और पिता के ही भाई बलदेव जी के यहाँ दत्तक पुत्र के रूप में आप चले गए, आप गोद चले गए और वहाँ जाकर के रहने लगे। विधि का विधान देखिए, बलदेव जी के यहाँ चले गए, झालरापाटन चले गए। जन्म हुआ था ग्वालियर में, ग्वालियर के पास, और चले गए झालरापाटन राजस्थान में अपने ताऊ जी चाचा जी के यहाँ जाकर के, वहाँ गोद चले गए। पश्चात लगभग 12 वर्ष के जब ये हुए तब जिनके यहाँ गोद गए थे उनका भी मस्तक से हाथ उठ गया, उनका जीवन पूरा हो गया। लो, पहले पिता ने गोद दे दिया, जिनके यहाँ पर गए उनका 12 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया। इनका लालन पालन किया बलदेव जी के मित्र ने, जो नाथूराम जी नाम था उनका, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। ज़्यादा शिक्षा नहीं हुई, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और कम उम्र में ही आपकी शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद में आप इंदौर चले गए और इंदौर जाकर के वहाँ नौकरी करने लगे। सर सेठ हुकमचंद जी साहब के यहाँ, हुकमचंद जी साहब के यहाँ नौकरी की। फिर उसके बाद में उन्हीं के दूसरे सेठ जो थे कल्याणमल जी, उनके यहाँ इन्होंने नौकरी की, लेकिन नौकरी रास नहीं आई। नौकरी की भावना नहीं थी, नौकरी करना नहीं चाहते थे। फिर स्वयं ने वहीं इंदौर में रह करके कपड़े की दुकान करना शुरू कर दिया। बहुत धार्मिक विचारों के थे, बचपन से ही स्वाध्यायी थे, अभ्यासी थे, चिंतन मनन करने वाले थे, गहराई से अध्ययन मनन करने वाले थे। और संयोग इस तरह का बना कि जिस पत्नी से शादी हुई, जिस कन्या से, वो भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी। साथ साथ में मिलकर के स्वाध्याय करते थे, अध्ययन मनन करते थे। गोमट सारादि ग्रंथों का अध्ययन किया बहुत गहराई से, पति पत्नी ने साथ में बैठ करके। स्वयं तो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन तो भी पढ़े लिखे तो थे थोड़े बहुत। तो खूब अभ्यास, खूब अध्ययन, पढ़ना, पति पत्नी के भोग विलासिता को छोड़ करके लगातार दिन रात इसी में लगे रहते थे। आपकी कई संतानें भी हुई, 2 पुत्र संभवतः इंदौर में अभी भी जीवित हों, ऐसा संभव है। लेकिन विधि की विचित्रता देखिए आप, 32 वर्ष की उम्र में, सन की यदि मैं बात करूं तो 1915 में पत्नी का स्वर्गवास हो गया। 1915 में अब पत्नी का स्वर्गवास हो गया तो वैरागी प्रकृति के तो पहले से ही थे, शांत परिणामी थे, स्वाध्यायी थे, अभ्यासी थे। पत्नी का स्वर्गवास होने पर संसार, शरीर और भोगों से और अधिक विरक्ति हो गई, वैराग्य भाव जागृत हो गया। उदासीन रहने लग गए, विरक्त रहने लग गए, अध्ययन मनन और स्वाध्याय में और अधिक उपयोग लगाने लग गए। दिन रात पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, चिंतन मनन करना, ये उनकी दैनिक दिनचर्या का अंग बन गया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया।
और उसके पश्चात सन 1924 में उम्र होगी, उस समय इनकी 24 और 7 41 वर्ष की उम्र, लगभग 41 वर्ष की उम्र में रात्रि में सोते हुए आपको कोई एक स्वप्न आया, उसकी चर्चा भी इसमें की है। पानी दिखाई दिया, जलाशय दिखाई दिया, कोई उन्हें खींच रहा था, जलाशय की तरफ खींच करके ले जा रहा था, पीछे कमंडल इनको दिखाई दिए। निमित्त बन गया, वैरागी प्रकृति के तो पहले ही थे और भाव बन गया इस तरह का, तो उन्होंने दीक्षा ले ली। उसी समय संयोग से इंदौर में चातुर्मास हो रहा था आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों का, और उस समय उनका चातुर्मास हो रहा था और इन्होंने उनके माध्यम से दीक्षा ले ली। तो बहुत उत्कृष्ट जीवन था, पूरा जीवन साधना में इन्होंने बिताया, ज्ञान, ध्यान, अध्ययन, साधना, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहा आपके पास में, दूसरा कुछ नहीं किया। आपको बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारे आदरणीय बाबू जुगल किशोर जी, युगल कोटा वाले, जिनके द्वारा लिखी गई केवल रवि किरणों से वाली जो पूजन और सिद्ध पूजन, जिन्होंने पूजन इतिहास में एक क्रांति ला दी, ऐसे विद्वान, उनके आप रिश्ते में मामा जी हुआ करते थे, खास मामा जी थे युगल जी बाबू जी के। आचार्य सूर्य सागर जी का दीक्षा के बाद में जब इनका नाम सूर्य सागर जी हो गया, बचपन का नाम तो हजारीमल था, बाद में जब इनका चातुर्मास, बहुत स्थानों पर चातुर्मास हुए, जयपुर में भी इनका चातुर्मास हुआ सन 1944 में, कोटा में भी सुनते हैं इनका चातुर्मास हुआ, इनका गमन हुआ, तो उस समय आदरणीय बाबूजी ने, युगल जी बाबूजी ने स्वयं इनको आहार दान प्रदान किया, इन्हें आहार दान दिया। जीवन और चर्या के संबंध में जब इनके बारे में बहुत जानकारी लेने का प्रयत्न किया हमने, तो कई बातें हमारे को ऐसी मिली कि एक बार बूंदी की एक घटना है, बूंदी के पास में तालेड़ा नाम की एक तहसील है, वहाँ की सच्ची घटनाएं। आहार चर्या के दौरान जब ये आहार कर रहे थे, तो किसी आहार दाता ने, आहार देने वाले ने इनसे बिना पूछे, बिना जानकारी के ही काजू बादाम इनके अंजुली में डाल दिए। इन्होंने तुरंत जल ग्रहण करके अंजुली छोड़ दी और अंतराय मान लिया। बाद में जब इनसे पूछा गया कि अरे महाराज, आपने ऐसा ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या अनर्थ हो गया, तो इन्होंने जवाब दिया कि मुनिराज तो गरिष्ठ भोजी नहीं होते, हमारे तो गरिष्ठ भोजन का त्याग था। तो जीवन पर्यंत इन्होंने फिर काजू बादाम इस तरह की चीज़ें नहीं खाई, अन्य मतलब बाद में इन्होंने छोड़ दिया वो सब। तो पता लगता है कितनी विरक्त प्रवृत्ति के आप व्यक्तित्व थे। गरिष्ठ भोजन का त्याग मुनिराजों को होता है, ये आपको देख करके पता लगता है, क्योंकि गरिष्ठ भोजन आराधना में बाधक होता है। गरिष्ठ भोजन ज़्यादा किए जाने पर प्रमाद आता है, आलस्य आता है, वो साधना और आराधना के अंदर व्यवधान उत्पन्न होता है। यह जान करके ये बात पता लगी। और भी इस तरह की कई घटनाएं हैं। अंत समय की भी एक घटना मिलती है, जिस समय इनको कोई आहार चर्या के समय, गर्मियों के दिनों में कुछ एक अलग प्रकार का आहार इनको हुआ, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होने लगी, बहुत पानी पीने की इच्छा होने लगी, और इन्होंने अंत समय में थोड़े परिणाम विचलित हुए, तो इन्होंने शुद्ध प्रासुक जल ग्रहण कर लिया। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैं बतलाना चाहता हूँ हमारे आत्मार्थी बंधुओं को कि उन्होंने उसके बाद ये कहा कि मेरा मुनिलिंग छूट गया, मेरा व्रत भंग हो गया। उन्होंने श्रावकों से ये कहा कि आप मुझे नमोस्तु नहीं कहें, आप मुझे वंदन नहीं कहें, मेरी मुनि अवस्था छूट गई। बाद में फिर परिणाम उनके स्वयं के संभले भी, उन्होंने प्रायश्चित्त भी लिया। फिर अंत समय में समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया। अंत समय में वापस आराधक हो गए थे, स्वयं दीक्षित हो गए थे, पुनर्दीक्षित हो गए थे, स्वयं दीक्षित हो गए थे। ये सारी जानकारियाँ मेरे को आदरणीय प्रेमचंद जी बजाज साहब, जो कोटा के क्या कहेंगे उसे, सर्वे सर्वा हैं, अधिष्ठाता हैं कोटा में, मुमुक्षु आश्रम जिनके माध्यम से बनाया गया है, उनके माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ मिली। उन्होंने स्वयं तो नहीं देखा, लेकिन उनके गुरु थे बाबूलाल जी इंजीनियर साहब, वे भी उन्हें बहुत मानते थे। युगल जी बाबूजी भी उन्हें बहुत मानते थे, बहुत आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे।
बहुत उत्कृष्ट जीवन, उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी, ज्ञान ध्यान तपस्चरण में साधना में लीन रहने वाले सैकड़ों ग्रंथों का आपने अध्ययन किया, सैकड़ों ग्रंथों का आपने अध्ययन किया। लगभग 33 रचनाएं आपकी प्रकाशित है, तलाशेंगे तो जानकारी मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा आपकी लिखी गई प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है संयम प्रकाश। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रचना संयम प्रकाश ग्रंथ। 2 मुख्य पार्ट हैं संयम प्रकाश ग्रंथ के, एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पूर्वार्ध जो ग्रंथ है, क्या पूर्वार्ध जो ग्रंथ है, इस पूर्वार्ध ग्रंथ में चर्चाएं हैं। आज बाबू जुगल जी साहब का जन्मदिन भी है, आज का दिन। देखो आप कितने कैसे कैसे संयोग एक साथ आज के दिन जुड़ गए हैं, और उन्हीं के मामा जी के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ। ऐसा कहते थे बाबूलाल जी इंजीनियर साहब, जैसा कि मुझे प्रेमचंद जी बजाज साहब ने बतलाया कि भावलिंगी संत थे। शुद्धोपयोग के बारे में कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए तो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान में शुद्धोपयोग हो सकता है और हमें भी होता है अनेक बार। ऐसे शब्दों के उच्चारण उनके माध्यम से किए गए, कोई बाधा नहीं है उसमें। भावलिंगी संत होवे तो उसका कोई निषेध थोड़ी नहीं है। और जितना इनका उपलब्ध साहित्य है, उस साहित्य को जब हम देखते हैं, जब साहित्य को जब हम पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि रंच मात्र भी कहीं आगम विरुद्ध बात नहीं है, इससे भी पता लगता है। संयम प्रकाश ग्रंथ जिसके 2 मुख्य हिस्से हैं, एक पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में मुनिराजों के आचरण संबंधी चर्चाएं हैं, पूर्वार्ध में संयमियों की चर्चाएं, महाव्रतियों की चर्चा है, दिगंबर मुनिराजों की चर्या का वर्णन है। और हमने जानबूझ करके अभी यहाँ पूर्वार्ध नहीं चलाया है, क्योंकि मुनिराजों की चर्या के संदर्भ में भी जिस कठोरता से आपने लेखनी चलाई है, भाई साहब आज के लोगों को बर्दाश्त नहीं होवे। यद्यपि वर्तमान के ही मुनि हैं, लेकिन इतनी दृढ़ता से मुनि चर्या का निरूपण किया है आपने, जिसे देख करके हमें पता लगता है कि आपकी चर्या और आपका जीवन, आपका आचरण कितना उत्कृष्ट रहा होगा। बहुत उत्कृष्ट आचरण, बहुत उत्कृष्ट चर्या। तो वो पूर्वार्ध भी 2 भागों में छपा, पूर्वार्ध प्रथम और पूर्वार्ध द्वितीय। उसे छोड़ दिया हमने उत्तरार्ध को अपनाया, क्योंकि हमें तो अपना कल्याण करना है, हमें तो अपने जीवन को सुधारना है। हमारा तो स्वयं का जीवन कैसे संयममय हो सकता है, हमारा स्वयं का जीवन किस तरह से साधनामय हो सकता है, हमारे जीवन में किस तरह की प्रवृत्तियां होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, श्रावकों को ये जीवन किस तरह से पालन करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातें, जीवन उपयोगी बातें, लाइफ से संबंधित बातें इस उत्तरार्ध में, जिसका नाम श्रावकाचार है, उपासकाचार भी कहा जाता है इसे, इसके माध्यम से हमारे को जानने को मिलेगी। जब इस ग्रंथ को हम देखते हैं तो हमें पता लगता है ये संग्रह ग्रंथ है, संग्रह है। इसमें पढ़ेंगे हम एक संयम प्रकाश ग्रंथ उत्तरार्ध, और आपको जानकारी मिलेगी मूलाचार की, भगवती आराधना की, रत्नकरण श्रावकाचार की। इतने जितने श्रावकाचार ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, सैकड़ों ग्रंथों के प्रमाण आपको इसी एक ही ग्रंथ के अंदर किसी एक टॉपिक के संदर्भ में एक जगह पर जानने को मिल जाएंगे। इसलिए ये संग्रह ग्रंथ है। अपनी तरफ से भी लिखा है बहुत कुछ, लेकिन मूल ग्रंथों के रेफरेंस दे दे करके लिखा है, आगम ग्रंथों की साक्षी बना करके लिखा है। हम पढ़ तो रहे हैं संयम प्रकाश, लेकिन सच में हमारा अध्ययन होगा मूलाचार का, हमारा अध्ययन होगा भगवती आराधना का, हमारा अध्ययन होगा रत्नकरण श्रावकाचार का। हमारे को बीच बीच में श्लोक और उद्धरण जानने को मिलेंगे, समय सार के हमें उद्धरण जानने को मिलेंगे, छेड़ाला के हमें उद्धरण जानने को मिलेंगे, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के हमें उद्धरण जानने को मिलेंगे, अन्य श्रावकाचार ग्रंथों के। माने एक ही ग्रंथ के अंदर अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करने का हमारे को यहाँ अवसर मिलेगा। ये महान ग्रंथ, महान रचना जो इनके माध्यम से हो गई है, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बातें बहुत सारी हो सकती है, इनका बहुत सारा परिचय यहाँ दिया हुआ है, कहाँ कहाँ आपके चातुर्मास हुए। लगभग बात है सन 1952 की, जब आपका समाधि मरण हुआ, माने 1952 और अभी चल रहा है 2021, इसका मतलब लगभग 69 साल पहले आपका देवलोक गमन हो गया। 69 साल पहले आप इसके विषय को जब पढ़ेंगे, विषयों को पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा क्या चीज है। प्रस्तुत ग्रंथ जो हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं,
इस ग्रंथ का प्रकाशन श्री कुंद कहान मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा, वो कोटा के माध्यम से हुआ। इस ग्रंथ को आद्योपांत रूप से आदरणीय प्रेमचंद जी बजाज साहब ने स्वयं तो पढ़ा ही है। इसके अलावा इस ग्रंथ के प्रकाशन के पूर्व हमारे संजय जी शास्त्री बड़ा मलहरा वाले, उन्होंने इसके ग्रंथ की प्रूफ रीडिंग की, पूरा बारीकी से पढ़ा। इसके संशोधन में मंगलायतन में जो अभी हमारे सचिन जी हैं, हमारे विद्वान, उन्होंने पूरा इसको आद्योपांत पढ़ा। सचिंद्र जी ने, सचिन जी अकलूज वाले हैं, उन्होंने इसको पढ़ा। हमारे कोटा के जो प्राचार्य हैं हमारे धर्मेंद्र जी शास्त्री, उन्होंने इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ा और बहुत सारे विद्वानों ने इसको पढ़ा और पाया कि ये अद्भुत ग्रंथ है, इसका प्रकाशन होना चाहिए। और सच में हम आभारी हैं मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा के, जिनके सहयोग से ऐसा अद्भुत ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जो निश्चित तौर पर यदि हम आद्योपांत पढ़ेंगे, आज तो शुरुआत है, आज तो उद्घाटन का दिन है, आज तो पहला दिन है, लेकिन यदि इस ग्रंथ को हम नियमित पढ़ेंगे, कभी कोई विषय जटिल भी होंगे, कभी कोई विषय नीरस भी होंगे। आगम है भाई साहब, वीतरागी संतों की वाणी है। कभी कभी कुछ इस तरह के प्रसंग आएंगे जिन्हें हमें लगेगा यार ये क्या बातें चल रही है, तो कोई बात तो नहीं, उन्हें एक आध दो दिन को गौण कर देना, लेकिन दान के प्रसंग, संयम के प्रसंग, जीवन में उपयोगी व्रताधिक अंगीकार करने के प्रसंग, किस तरह से साधना की जानी चाहिए, किस तरह से आराधना की जानी चाहिए, किस तरह से हमारे को व्रत अंगीकार करने चाहिए, संयम अंगीकार करना चाहिए, क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है मिथ्या दर्शन, क्या होते हैं ग्रहित मिथ्यात्व, क्या है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि। अरे अनगिनती टॉपिक, अनगिनती प्रकरण, आप इसके यदि इंडेक्स देखेंगे तो आपको जानने पढ़ने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन संकल्प लीजिए, आज इस संयम दिवस के अवसर पर संकल्प होना चाहिए हमारा, ये प्रण है हमारा ना जन्मे दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं, अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। हमारे संजय जी शास्त्री हैं जेवर वाले, बहुत अच्छा सुनाते हैं ये भजन, बहुत भाव विभोर होकर के। इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। प्रण ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए, नहीं रहेंगे इस झूठे जग में, नहीं फंसेंगे हम भोगों में, नहीं उलझेंगे हम। क्या संयम अंगीकार करने का प्रसंग है। जीवन में संयम नहीं हो तो मनुष्य जीवन बेकार है। एक प्रसंग सुनाता हूं आज आपको भगवान महावीर स्वामी के समौह शरण का, बहुत मार्मिक प्रसंग है। भगवान महावीर स्वामी का समौह शरण जब विपुलाचल पर्वत पर आया और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरने के लिए चारों तरफ घोषणाएं होने लगी, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान महावीर स्वामी का समौह शरण आया है, दिव्य ध्वनि खिरने का प्रसंग आया है, दिव्य ध्वनि खिर रही है, यहाँ दिव्य ध्वनि खिरेगी, हे भव्य जीवों आओ पधारो। और वहीं पास में एक राजा राज्य करते थे, उस राजा को भी विकल्प आया, अच्छा भगवान महावीर स्वामी का समौह शरण, हजारों लाखों लोग सुनने के लिए आएंगे, चलो हम भी चलेंगे। प्रसन्नता तो बहुत थी, लेकिन उस प्रसन्नता के पीछे कारण था भोग विलासिता और वैभव के प्रदर्शन का, ओहो ख्याति लाभ का। अरे मन में ऐसे परिणाम आ गए, मन में ऐसी भावना आ गई कि अरे अरे ये कैसा प्रसंग आया है, आज हमारे सारे खजाने खोल दिए जाने चाहिए, लवाजमें निकालो, वैभव निकालो, हाथी घोड़ों को सजाओ, रत्नों से सजाओ, वैभव से सजाओ, दुनिया को दिखना चाहिए, दुनिया को लगना चाहिए कि हमारे पास भी कितना वैभव है। इससे अच्छा प्रसंग कब आएगा। और अपने राजसी ठाट बाट के साथ, पूरे वैभव के साथ, पूरे लवाजमे के साथ जब उस राजा की सवारी निकल रही थी, कहाँ के लिए, भगवान महावीर स्वामी के समौह शरण में जाने के लिए, विपुलाचल पर्वत पर जाने के लिए। आपको पता है क्या हुआ, सौदर में इंद्र, उसे पता लगा, राजा के इन परिणामों का पता लगा, ओहो राजा के परिणामों का पता लगा, अरे कैसे खोटे परिणामों से जा रहा है, कैसे खोटे परिणामों से ये दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जा रहा है, ये क्या हो गया है इसे, ये वैभव प्रदर्शन के लिए जा रहा है। ऐसा विचार कर सौधर्म इंद्र ने, जहां राजा चल रहा था रास्ते में, वहीं उसके बगल में से अपनी चतुरंगिणी सेना और ऐरावत हाथी के साथ में बराबर से गमन करना शुरू कर दिया। सारा वैभव फीका हो गया इसका, लज्जित हो गया, शर्मसार हो गया, मेरा वैभव तो कुछ नहीं है। इंद्र के वैभव के सामने इसका वैभव क्या था भाई साहब, क्या।
सौदर में इंद्र के वैभव के सामने राजा का वैभव क्या था? पानी पानी हो गया, खेत खिन्न हो गया, सारा मान खंडित हो गया। बोलो आप, ये है स्थिति वैभव की। शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। मुझे ये नहीं बतलाना है, मुझे तो एक स्टेप आगे बढ़ना है। पता है क्या हुआ? भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचा। जब राजा भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचा, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुना, तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि को सुनने के बाद राजा ने सौधर्म इंद्र को ललकारा, हे सौधर्म इंद्र, हे सौधर्म इंद्र, तूने मुझे मान में परास्त कर दिया, तूने मुझे घमंड में पराजित कर दिया, तूने मेरे मान को चकनाचूर कर दिया, लेकिन मैं आज भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करने जा रहा हूं। तेरी हिम्मत हो तो परास्त करके बता। ओ हो, दिगंबर दीक्षा लेने के भाव और दीक्षा लेने का परिणाम फिर क्या था? सौधर्म इंद्र आकर के उनके चरणों में लौट गया। ओ हो, सौधर्म इंद्र ने आकर के अपना मुकुट धर दिया। अरे भाई क्या बात कहे। ओहो, संयम के आगे आज सौधर्म इंद्र का ये सारा का सारा वैभव ये लज्जित हो गया। मानो काटो तो खून नहीं, ऐसी परिस्थिति हो गई भाई साहब। अरे संयम के आगे ये देवगति का वैभव कुछ नहीं है, ये इंद्रों के वैभव कुछ नहीं है, ये संयम का वैभव है, ये साधना का वैभव है। ये मनुष्य गति हमारे को मिली है, ये मनुष्य जीवन हमारे को मिला है, संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन हमारे को मिला है, ये साधना के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन मिला है हमारे को वैराग्य के लिए मिला है। आराधना करो, वैराग्य अंगीकार करो। और इसी वैराग्य के संदर्भ में जब इस ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं, आज हम शुभारंभ कर रहे हैं इसका, निकालिए आप पेज नंबर 1, पहले नंबर के पेज पर जब चर्चा करते हैं आचार्य सूर्य सागर जी इस ग्रंथ के संदर्भ में, तो प्रारंभिक टॉपिक में ही, पहले टॉपिक में ही वे बात कहते हैं, सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता। गजब हो गई भाई साहब, महाराज क्या बात कह रहे हो आप? संयम की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ लिख रहे हो और पहले अधिकार का नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। चर्चा सम्यक दर्शन से चालू की। क्या होता है सम्यक दर्शन, क्या होता है सम्यक ज्ञान, क्या होता है सम्यक चारित्र? पहले सम्यक दर्शन, हे जीव, हे भव्य जीवों, पहले में पहले सम्यक दर्शन अंगीकार करो। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र सच्चा नहीं होता, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। इसलिए चारित्र के पहले सम्यक ज्ञान होता है और ज्ञान के पहले सम्यक दर्शन होता है। ये चर्चाएं की है इन्होंने यहां, अभी पढ़ेंगे अपन। निकालिए पेज नंबर 1, पहले पेज से शुरू करते हैं। श्री महावीर स्वामी ने नमः। महावीर भगवान को वंदन, आदिनाथ भगवान को वंदन। संयम जिन्होंने इस युग में सर्वप्रथम जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, इस युग में जो वर्तमान युग चल रहा है, इस अवसर्पणी काल में यदि सर्वप्रथम दीक्षा अंगीकार करने वाले कोई वे थे तो वे थे ऋषभदेव स्वामी। उनसे पहले किसी ने दीक्षा नहीं ली, उनके पहले कोई दीक्षा नहीं जानता था, उनके पहले कोई संयम नहीं जानता था। ऐसे ऋषभदेव स्वामी, उन्हें वंदन करते हुए, जिन्होंने संयम का मार्ग, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग वर्तमान के जीवों को बतलाया, इस युग में प्ररूपित किया, ऐसे ऋषभदेव स्वामी को वंदन करते हैं। उनके जन्म कल्याणक और उनके दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर हम भगवान ऋषभदेव स्वामी के चरणों में शत बार वंदन करते हैं। और यहाँ श्री महावीर स्वामी ने नमः, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम वंदन करते हैं। ऋषभदेव स्वामी को भी वंदन और महावीर स्वामी को भी वंदन। प्रथम भी आ गए और अंतिम भी आ गए। और प्रथम और अंतिम की यदि मैं आपसे बात करूं तो मैं यह कह सकता हूं कि आदि से लेकर के अंत तक 24 तीर्थंकर इसमें समाहित हो गए, इसमें गर्भित हो गए। संयम प्रकाश, उत्तरार्ध, भावनाधिकार, मंगलाचरण पढ़ते हैं। नत्वा श्री वीर जिनम कलिमल हरणम विशुद्ध चेद्रूपम संयम विकास केस्मिन् वक्ष्येहमुपासकाचारम। ओहो, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा वंदन करके, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा श्री वीर जिनम, भगवान महावीर स्वामी को नत्वा वंदन करके क्या कह रहे हैं? कलिमल हरणम, कलंक को हरने वाले, मल को हरण कर लेने वाले, विशुद्ध चिद्रूपम, चैतन्य स्वरूप, संयम विकास केस्मिन्, संयम के विकासन में, अस्मिन् वक्ष्येहम अहम उपासकाचारम,
मैं यह उपासकाचार नामक शास्त्र लिख रहा हूँ। इस उपासकाचार नामक ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ। देखिए, ग्रंथ के आरंभ में जो मुनि और श्रावकों के आचरण निरूपण करने की प्रतिज्ञा की थी, ग्रंथ की शुरुआत में ही प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार ग्रंथ के आरंभ में का मतलब पूर्वार्ध के आरंभ में प्रतिज्ञा की थी कि मुनिराजों और श्रावकों के जीवन चरित्र को बतलाऊंगा, लिखूंगा। उसके अनुसार मुनियों के आचार का तो ग्रंथ के पूर्वार्ध में सविस्तार 5 किरणों में वर्णन किया जा चुका है। पूर्वार्ध में मुनिराजों के आचार का वर्णन किया जा चुका है। अब उत्तरार्ध में श्रावकाचार का वर्णन किया जाएगा। इसके निम्नलिखित 5 अधिकार नियत किए गए हैं। 5 अधिकार हैं इस महान ग्रंथ के। जो उत्तरार्ध हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं, सामान्य ग्रंथ का परिचय दिया जा रहा है, बोले इसमें 5 महाअधिकार हैं। 5 अधिकारों में इस ग्रंथ की चर्चा है। पहला, सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन की चर्चा है, बहुत विस्तार से सम्यक दर्शन की चर्चा है। 2 नंबर, पाक्षिकाचार अधिकार, पाक्षिकाचार की चर्चा है। 3 नंबर, दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार, दर्शन व्रत प्रतिमा अधिकार की चर्चा है। 4 नंबर, सामायिक आदि परिग्रह त्याग प्रतिमा अधिकार की चर्चा है। और 5 नंबर पर उत्तम नैष्ठिक साधकाधिकार की चर्चा है। नैष्ठिक साधक की चर्चा होगी। क्या देखिए, फुटनोट में कुछ बात लिखी है। द्वादशांगों में श्रावक धर्म निरूपक 7वें अंग का नाम उपासकाध्ययन है। आप जानते हैं हमारे यहाँ जनवाणी द्वादशांग है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि द्वादशांग में ही जनवाणी कहलाती है। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्र धर्म कथा, फिर उपासक अध्ययन, अनुत्तरोपातिक दशा, अनुत्तरोपातिक दशा, अंतःकृत दशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद, ये 12 अंग हैं। इनमें जो 7वां अंग है उस अंग का नाम है उपासकाध्ययन। 7वें अंग का नाम उपासकाध्ययन है। श्री वसुनंदी ने भी स्वरचित प्राकृत श्रावकाचार का नाम उपासकाध्ययन रखा है। वसुनंदी श्रावकाचार उपासकाध्ययन है। अतः उपासक शब्द को महत्वशाली समझकर इस संयम प्रकाश ग्रंथ के उत्तरार्ध का दूसरा नाम उपासकाचार भी रखा जा सकता है। माने इसको संयम प्रकाश ग्रंथ कहें उत्तरार्ध को, या उपासकाचार कहें, एक ही बात है। उपासक आचार का वर्णन करने वाला यह ग्रंथ है। देखिए, इसमें से पहली किरण में प्राप्त क्रम प्राप्त सम्यक दर्शन पर प्रकाश डाला जाता है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं सम्यक दर्शन अधिकार की चर्चा। बड़ी मार्मिक चर्चा है, आत्मार्थियों को बड़ा मजा आएगा इन बातों को सुनकर के। हिंट मैं आपको दे चुका हूँ किस तरह के प्रकरण यहाँ हमारे को जानने, पढ़ने, सुनने को मिलेंगे। देखिए, अथ सम्यक दर्शनाधिकार, यहाँ सम्यक दर्शन अधिकार है। सम्यक दर्शन का अधिकार है भाई साहब। मैं इसको कई तरह से कह सकता हूँ। 3 लोक में सम्यक दर्शन का अधिकार है। पूरे जो 63 शलाका पुरुषों की पदवियाँ हैं, 169 महापुरुषों की पदवियाँ हैं, उसका अधिकार किसको है? तो बोले कह सकते हैं उसका अधिकार है सम्यक दृष्टियों को, सम्यक दर्शन को अधिकार है। सम्यक दृष्टियों को अधिकार है चक्रवर्ती बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है तीर्थंकर बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है नारायण प्रतिनारायण बनने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है कामदेव होने का, सम्यक दृष्टियों को अधिकार है महापुरुष होने का, इंद्रादिक पदवियां धारण करने का। ये सब सम्यक दर्शन का अधिकार है। लेकिन सम्यक दर्शन का किसको अधिकार है? सम्यक दर्शन किसे कहें? सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है उसे बताया जा रहा है। देखिए, देश संयमी व मिथ्यात्वी का स्वरूप, मिथ्यात्व से शुरू करते हैं, सम्यक दर्शन तक पहुंचेंगे, सम्यक दर्शन का स्वरूप आदि भी बतलाएंगे। देखिए, जो भव्य जीव, एक एक शब्द, ग्रंथ बहुत मोटा है, लगभग 700 पेज का है, और हमारी भावना है एक दो पेज तो हम लगातार इसके जब तक नहीं पढ़ेंगे, 1 2 3 4 पेज, तब तक ये ग्रंथ बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो बहुत लंबे समय तक चलेगा। देखिए, जो भव्य जीव, मिथ्यात्व, सासाधन,
और सम्यक मिथ्यात्व नामक 3 गुणस्थानों का परित्याग कर, माने इन 3 गुणस्थानों का उल्लंघन कर। मिथ्यात्व गुणस्थान, सासादन दूसरे गुणस्थान का नाम है, अविरत ये मिश्र तीसरे गुणस्थान का नाम है। इन 3 गुणस्थानों का परित्याग कर सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक, सम्यक दर्शन की प्राप्ति पूर्वक अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यक दृष्टि नामक 4th गुणस्थान का धारक हो जाता है। वही ओहो क्या कह रहे हैं महाराज, वीतरागी संत क्या कह रहे हैं, वही क्या, वही देश संयम माने वीरता विरत नामक 5वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देश संयम को पालन करने का अधिकारी होता है। कौन व्यक्ति देश संयम लेगा, कौन व्यक्ति अणुव्रती होगा, कौन व्यक्ति प्रतिमाधारी होगा, कौन व्यक्ति एलक शुल्लक हो सकता है, जिसने पहले सम्यक दर्शन लिया हो, जिसके मिथ्यात्व सासाजन मिश्र 3 गुणस्थान क्रॉस हो गए हो, जो 4th गुणस्थान वर्ती हो, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका हो, वही व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो देश संयम पालन करने का अधिकारी हो। क्या गजब बात कही है, ही पर जोर दिया है भाई साहब, ही पर जोर दिया है। वही व्यक्ति, वही व्यक्ति वही देश संयम नामक 5वें गुणस्थान में पूर्ण रूप से देश संयम पालन करने का अधिकारी होता है। क्योंकि कारण क्या है महाराज, क्यों, कुछ तो बताओ। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाता है। ताकत चाहिए, ताकत बात कहने के लिए, कौन कहे ये बात। सम्यक दर्शन की चर्चा नहीं सुहाती है आज के समय में लोगों को। क्या कह रहे हैं महाराज, महाराज क्या कह रहे हैं, क्या गजब के शब्द हैं। दृढ़ता देखिए, आप प्रतिपादन को देखिए जरा, क्या बात कह रहे हैं। सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र कहलाता है। हर चारित्र मिथ्या चारित्र है। व्रत ले लिए, प्रतिमाएं ले ली, आराधना कर रहे हैं, न मालूम क्या क्या आचरण पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। बोले सम्यक दर्शन था या नहीं, अरे सम्यक दर्शन नहीं है, तो हमें पता लग गया कि तुम्हारा क्या लेवल है। सम्यक दर्शन के बिना संयम नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना 5वां गुणस्थान नहीं। अरे जिसके 4था ही नहीं हुआ हो, उसके 5वां गुणस्थान कहां से होगा। आपके सारे व्रत झूठे हैं, आपके नियम, आपकी प्रतिज्ञाएं सब झूठी है, सब काल्पनिक है, धोखा है। ये सब गलत फहमी में मत रहना कि हम व्रती हो गए हैं, गलत फहमी में मत रहना हम प्रतिमाधारी हो गए हैं, गलत फहमी में मत रहना हम एलक हो गए हैं, हम शुल्लक हो गए हैं, हम 7वीं प्रतिमाधारी हैं, हम दूसरी प्रतिमाधारी हैं। भैया सम्यक दर्शन हुआ या नहीं ये बतलाइए। सम्यक दर्शन के बिना जप तप संयम साधना व्रत सब कुछ व्यर्थ है। सम्यक दर्शन के बिना जिसके जीवन में सम्यक दर्शन नहीं, उसके जीवन में व्रत बेकार है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आगम का वाक्य पढ़ रहा हूँ। आगम आपके सामने खुला हुआ है, शास्त्र आपके सामने खुला हुआ है। बिना इकाई के शून्य के समान है, इकाई नहीं है और शून्य लगा दी गई है। क्या होगा भाई साहब, इकाई के बिना और शून्य का क्या कीमत है, कितने जीरो लगाए जावे, सब बेकार है। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए दिमाग में, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना कोई भी चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाता है। स्मरण रखने की बात है कि, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, स्मरण रखने की बात है कि अनादिकाल से जीव के साथ कर्मों का संबंध लगा हुआ है। अनादिकाल से संबंध तो कर्म का लगा हुआ है इस जीव के साथ में, हम क्या बताएं। अनादिकाल से कर्म का संबंध लगा हुआ है, ये पहले भी कहा जा चुका है। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं। बहुत सारे लोग हमारे स्वाध्यायी हैं, बहुत सारे लोग हमारे आराधना करने वाले हैं, बहुत सारे लोग अभ्यासी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस संयम प्रकाश ग्रंथ को नया स्वाध्याय के रूप में भी प्रारंभ कर रहे हैं। संकल्प ले रहे हैं जीवन को संयम में बनाने के लिए। जब तक ये ग्रंथ पूरा नहीं होगा हम मैदान छोड़ करके नहीं भागेंगे। देखो धीरे धीरे समझते चलना, टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। जिन लोगों ने आज तक कभी प्रवचन नहीं सुने हैं उनके लिए भी टॉपिक क्लियर होंगे, उन्हें भी बातें समझ में आएगी, स्वाध्यायियों को भी मिलेगा। और जिन्होंने स्वाध्याय आज तक नहीं किया है, जिन्होंने कभी प्रवचन नहीं सुने हैं, उन्हें भी कुछ न कुछ पढ़ने जानने सीखने का अवसर मिलेगा। इन कर्मों में सबसे प्रबल मोहनीय कर्म है, सबसे प्रबल। इस मोहनीय कर्म के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनीय
और चारित्र मोहनीय। मोहनी कर्म तो सुना होगा आपने। अरे भाई साहब, मोह दुख का घर है, मोह दुख दे रहा है। हर आदमी कहता हुआ दिखाई देता है, पंडित जी मोह नहीं छूट रहा है, पंडित जी मोह नहीं छूटता है। अरे अरे मोह 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 बहुत खतरनाक है। ये कह रहे हैं यहाँ दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। ये मोहनी के दो बड़े बेटे हैं, ये दो प्रकार के हैं चारित्र, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। इनमें से दर्शन मोहनी कर्म आत्मा का जैसा शत्रु है वैसा चारित्र मोहनी नहीं है। कौन है सबसे बड़ा शत्रु? आचार्य समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। अरे अरे भैया सुनो, इस दुनिया में, इस जगत में सम्यक दर्शन के समान तुम्हारा कोई मित्र नहीं है और मिथ्या दर्शन के समान तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई अहित करने वाला है, सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, तो वो दुश्मन अंदर बैठा हुआ है। बाहर के दुश्मनों को तो सब दुश्मन कहते हैं। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरी बुराई करता है, ये मेरी निंदा करता है, ये मेरी आलोचना करता है, इसने मेरा इतना बिगाड़ कर दिया है। सारे दुनिया भर में आलोचना करने वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, बुरे दिखाई देते हैं। जिसने बिजनेस में नुकसान पहुंचाया हो, जिसने आपको पीड़ा दी हो, जिसने आपको परेशान किया हो। लेकिन वीतरागी संत आचार्य देव कहना चाहते हैं, भैया बाहर के दुनिया में कहीं तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है, तुम्हारे असली दुश्मन तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा यदि कोई दुश्मन है तो उस दुश्मन का नाम है मिथ्यात्व, उस शत्रु का नाम है दर्शन मोह। वो छूटना चाहिए। वो दर्शन मोह ऐसा कोई आत्मा का शत्रु नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मदिरा से उन्मत्त हुआ मनुष्य स्व पर को भूल जाता है, ओहो, मदिरा से उन्मत्त हुआ व्यक्ति, मदिरा पी लेने वाला व्यक्ति, शराब पी लेने वाला व्यक्ति जिस तरह से भूल जाता है अपने आप को, मनुष्यत्व को भूल जाता है, शराब के नशे में कहां कहां डोलता है इधर उधर, उसी प्रकार इस दर्शन मोह के उदय में यह जीव जड़ चेतन के स्वरूप को भूलकर, ओहो, जड़ का पता नहीं है, चेतन का पता नहीं है, जड़ चेतन को भूल गया है। न शरीर की खबर है, न आत्मा की खबर है। बाबू युगल जी साहब कहा करते थे, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। देह और आत्मा का पृथक बोध यही करने योग्य काम है, जड़ चेतन के स्वरूप को भूलकर। बाबू जी की पूजन की पंक्तियां है ना, जे जे जड़ नहीं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे यह झूठी मन की वृत्ति है। हमने पहचाना ही नहीं, जड़ का स्वरूप नहीं जाना, चेतन का स्वरूप नहीं जाना, इसको भूलकर स्त्री पुत्रादिक और धन ग्रहादिक पर पदार्थों को अपनाने लगता है और आत्म स्वभाव से विमुख हो जाता है। ये सब दर्शन मोह का प्रभाव है। दर्शन मोह हावी हो रहा है। जब जीवन में दर्शन मोह हावी होता है, जब जीवन के ऊपर दर्शन मोह प्रभाव डालता है, तो ये आत्म स्वभाव से विमुख हो जाता है। ये जीव अपने स्वभाव को भूल जाता है। इसे आत्मा और परमात्मा की खबर नहीं होती है, ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। ये दर्शन मोह का कमाल है। कमाल क्या कहें, ये दर्शन मोह रूपी शत्रु की चाल है। पहचानिए उसे। हमारे दुख का कारण, हमारी तकलीफ का कारण, हमारी पीड़ा का कारण, हमारे अनंत काल के दुख यदि किसी वजह से दुख हैं, तो एकमात्र यदि कोई दुख के कारण है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई दुश्मन नहीं है, मिथ्यात्व के समान कोई बुरा करने वाला नहीं है। ये दर्शन मोह ये पीड़ित करने वाला है भैया। आत्म स्वरूप से विमुख हो जाता है। इस प्रकार सुनना जरा क्या कह रहे हैं, इस प्रकार आत्म स्वरूप को भूल जाना, ओहो, आत्म स्वरूप को भूल जाना, उसमें रुचि का न होना। आत्मा में रुचि नहीं है, अपने आप में ही रुचि नहीं है, मैं कौन हूं ये जानने में इंटरेस्ट नहीं है। चेहरा दिखता है ऊपर से, आईने के सामने खड़े होने पर, ये मैं नहीं हूं भैया, ये मैं नहीं हूं। इसे पहचानना, जिसे आप समझ रहे हो कि ये मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। आत्म स्वरूप को भूल जाना, आत्म स्वरूप में रुचि का न होना, आत्म स्वरूप में संशय हो जाना या आत्म स्वरूप में विपरीतता उत्पन्न हो जाना ही मिथ्या दर्शन है। इसका नाम मिथ्यात्व है, ये मिथ्या दर्शन है। क्या
मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। क्या होता है मिथ्या दर्शन? मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? आज बहुत सारे साधर्मी लोगों के लिए शायद ये मिथ्या दर्शन भी नया शब्द हो। कुछ साधर्मी मित्र ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे मालूम है, जो पहले पहले जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, आज पहली बार प्रवचन सुनना जिन्होंने आज प्रारंभ किया है। ये मिथ्या दर्शन क्या चीज़ है? ये है मेरी उल्टी मान्यता, ये है अपने आप को नहीं पहचानना, ये है अपने आप के स्वरूप से अनभिज्ञता, ये है अपने आप को भूल जाना, ये है अपने आप की खबर नहीं होना। सारी दुनिया भले ही मुझे डॉक्टर संजीव गोदा के नाम से जानती हो, लेकिन मैं संजीव नहीं, ये मैं जानता हूं। ज्ञानी जीव जानते हैं कि हम देह नहीं है, ये मिथ्या दर्शन है। इसी मिथ्या दर्शन को मिथ्यात्व भी कहते हैं। मिथ्यात्व, यद्यपि मिथ्यात्व में 3 बातें गर्भित हो जाती है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, लेकिन ये मिथ्यात्व है जो मिथ्या दर्शन का धारक है, धारक जीव है, वह मिथ्या दृष्टि या मिथ्यात्वी कहलाता है। मिथ्या दर्शन का धारक जीव मिथ्यात्वी कहलाता है। अब यहां से शुरू कर रहे हैं प्रमाण देना। क्या प्रमाण देना शुरू कर रहे हैं? आचार्य सूर्य सागर जी साहब कमाल किया है उन्होंने। जिस तरह का कमाल हमारे पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब ने किया है, अनेकों ग्रंथों को पढ़ करके उसका निचोड़ निकाल करके हमारे सामने रख दिया है। जो कमाल वर्तमान युग में आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के माध्यम से हुआ, जो अध्यात्म का रहस्य उन्होंने बतलाया, उसी तरह के रहस्य यहाँ हमें विविध आगम ग्रंथों के माध्यम से यहाँ जानने को मिलेंगे। आगम प्रमाण मिलेंगे हमारे को, रेफरेंस मिलेंगे हमारे को। आप सिर्फ पेज को, ग्रंथ को उठा करके सिर्फ ऐसे पेज बदल करके देखिए, आपको हर पेज पर लगभग हर 1-2 पेज में किसी न किसी आगम ग्रंथ का रेफरेंस मिल जाएगा। इससे पता लगता है उनकी अध्ययनशीलता के बारे में। आचार्य सूर्य सागर जी साहब का कितना गजब का अध्ययन था, कितना चिंतन मनन था, कितना स्वाध्याय था, और एक एक प्रकरण के संदर्भ में कितने ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके उन ग्रंथों के प्रमाण हमारे सामने यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं। पढ़ेंगे एक ग्रंथ, लेकिन स्वाध्याय होगा अनेक ग्रंथों का। आज तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रमाण नीचे दिख रहा है, मिथ्यात्वी द्वारा विपरीत श्रद्धा, इसके संदर्भ में भाव संग्रह देवसेन सूरी आचार्य देव का यहाँ प्रमाण प्रस्तुत किया है। कल इस प्रमाण से हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे आपके बीच में। आज की चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं। क्रियावादियों की चर्चा, अक्रियावादियों की चर्चा, विनयवादियों की चर्चा, ईश्वरवादियों की चर्चा, मिथ्यात्वियों की चर्चा, 363 मत, 363 मतांतर, ग्रहित मिथ्यात्व के पोषक जो मारीची के द्वारा चलाए गए थे। आज ऋषभ देव स्वामी का दीक्षा कल्याणक दिवस, और सोचिए जरा, ये दीक्षा लेकर के इन्हें तो 1000 साल में होने वाला है केवल ज्ञान, और इन्हीं का पुत्र जिन मतांतरों को चलाया है उसने, मारीची ने, उसकी चर्चा ये यहाँ आगे कर रहे हैं। कल इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। आप आज उद्घाटन के प्रसंग पर, प्रथम दिवस पर आप लोग लाभ ले रहे हैं। ग्रंथ की असली शुरुआत तो कल से होने वाली है। मैं कहना चाहता हूं सभी साधर्मियों से, अपने नए लोग, परिचित लोग, अपरिचित लोगों तक भी, परिचित लोगों तक भी, रिश्तेदारों तक, जानकार लोगों तक इस ग्रंथ को पहुंचाइए। ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए, ग्रंथ के प्रवचन को सुनने की प्रेरणा दीजिए। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सारा समाज लाभान्वित होगा। और ये ग्रंथ भी वर्तमान आचार्य सूर्य सागर जी का लिखा हुआ है। यह भी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम इन आचार्य के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ को यहाँ पढ़ रहे हैं। ग्रंथ को पढ़कर हम सभी का जीवन संयममय हो, साधनामय हो, आराधनामय हो। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो वज्राणम, नमो लोये, नमो हरिहंताणम।